जितने विद्यार्थी क्लास 10th बिहार बोर्ड 2025 में एग्जाम देने वाले हैं उन सभी विद्यार्थी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और होने वाला है। और आपको बता दें कि आपका जो एग्ज़ाम हिंदी का है विद्यार्थी जी, आपका हिंदी का जो एग्ज़ाम है वो 17 फरवरी के दिन है, 17 फरवरी के दिन है। और ऐसे में आप सभी लोग जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम का जो टाइम हो गया हुआ बहुत ही कम समय बच गए हैं। और ऐसे में उन्हीं सभी प्रश्नों को देखने की ज़रूरत है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के इस वीडियो में आपको जो है 30 ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बताएंगे जो आपके एग्जाम में यहाँ से कम आपके एग्जाम में 6 से 7 ऐसे प्रश्न होंगे जो आपके एग्जाम में सीधे-सीधे पूछे जाएंगे। अगर आप सभी को सारे प्रश्न का आंसर पता होगा तो आप सभी लोग सारे प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा और सब लोग क्लास को शेयर और लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी लोग देखिएगा, ये पूछा गया नागरी लिपि शीर्षक पाठ्य साहित्य की कौन सी विधा है। तो याद रखिएगा विद्यार्थी जी, ये आप सभी से पूछा रहा है कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ जो है इसकी विधा क्या है। तो इसकी विधा विद्यार्थी जी याद रखिएगा, ये आपको निबंध हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा कि स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है। तो स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार प्रेमगन हो जाएंगे, ठीक है। स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन हो जाएंगे, प्रेमगन हो जाएंगे। आपको जितने भी हम ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं ना सब आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला देखिए, रेरन मारिया रिल्के किस भाषा के कवि थे। तो याद रखिएगा ये आपको जर्मन भाषा के कवि थे, जर्मन भाषा के कवि थे, ऑप्शन बी होगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि जीत जीत में मैं निखरत हूँ पाठ की कौन सी विद्या है। जीत जीत में निखरत हूँ पाठ की कौन सी विद्या विद्या हुआ। ये साक्षात्कार है, ठीक है, वो साक्षात्कार है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर 5 नंबर देखिएगा कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे। ये क्वेश्चन आपको 21 में पूछा गया है, 18 में पूछा गया, तो आप लोग जल्दी बताइए। तो पूछा जाए कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे, तो सारे विद्यार्थी याद रखिए विद्यार्थी जी, वो क्या हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, मौसा होंगे, भाई होंगे, भाभी होंगे या पिता होंगे। तो बताइए जल्दी से विद्यार्थी जी, जल्दी से आप लोग इसको बता दीजिएगा। तो हो सकता है चाचा थे, ठीक है, वो चाचा थे, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है लेकिन याद रखिएगा चाचा थे, ठीक है। अगला देखिए, अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन, कुमार गंधर्व कौन थे। कुमार गंधर्व पूछा गया कौन थे, हुआ शास्त्रीय गायक थे, ऑप्शन सी होगा, शास्त्रीय गायक थे, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कि रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम बताइए क्या है। तो आविनय है, क्या हुआ, आविनय जो है हुआ रोन नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। रोन नदी के किनारे कौन नदी बसा हुआ, रोन नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। तो आप लोग याद रखिएगा आविनय, ऑप्शन सी होगा। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया आप सभी लोगों से कि रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था। तो उर्वशी के लिए विद्यार्थी जी, उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला गया था। और ये देखिए 20 में क्वेश्चन पूछा गया है, 21 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो विद्यार्थी जी हम जो करा रहे हैं ना उसको आप लोग आराम से कर लीजिए, आपके एग्जाम में यहाँ से 100% क्वेश्चन बनेंगे विद्यार्थी जी, 100% आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनने वाले हैं, ठीक है। अगला देखिए, प्रत्येक वर्ष अभिनव में किस प्रकार का समारोह आयोजित होता है। तो याद रखिए बताइएगा कि प्रत्येक वर्ष अभिनव में किस प्रकार का समारोह आयोजित हुआ। तो रंग समारोह, ठीक है, हुआ रंग समारोह, ऑप्शन यहाँ पर ए होगा, रंग समारोह आयोजित होता था। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसयूएस प्रोफेसर थे, वो प्रोफेसर थे। तो याद रखिएगा अगर पूछा जाए यहाँ पर ये क्वेश्चन तो बता देंगे आप सब लोग, क्या होगा जल्दी से आप सब लोग बता देंगे, ये क्या था, वह इंदिरा गांधी, ठीक है, वह इंदिरा गांधी, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन आप सब लोग देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप सब लोग देखिएगा कि मछली के लिए मसाला कौन पीस रहा था। तो मछली के लिए वो मसाला पीस रहा था वह माँ। और पूछा रहा है कि मछली कहानी के लेखक कौन हो जाएंगे। तो मछली कहानी के लेखक आपके अमरकांत साहब हो जाएंगे, ठीक है, अमरकांत जी आपके हो जाएंगे। सब ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है, सब ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है। और क्लास देखिए विद्यार्थी जी, जितना आपको कराना है ना सब आराम से करके जाओ। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम बताइए क्या था। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम आपको बताना है क्या था, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि सुजान, ये इंपॉर्टेंट विद्यार्थी जी, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा कि सुजान राज खान किसकी रचना है। तो बताइए विद्यार्थी जी, सुजान रस खान की बात करेंगे तो ये आपको रस खान की रचना है, ठीक है, वो रस खान की रचना है। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है
कि बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ? तो मुहर्रम का नाम जुड़ा हुआ है, बिस्मिल्लाह खां के साथ हुआ। बिस्मिल्लाह खां के शहनाई के साथ मुहर्रम का नाम जुड़ा है। ऑप्शन आप लोग सी लगाइएगा, सब लोग का सही होगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी लोग देखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास से बहती रहे? तो ये महात्मा गांधी चाहते थे, ठीक है। वो ये कौन चाहते थे? आपके महात्मा गांधी चाहते थे। अगला देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म विद्यार्थी जी तलवंडी में हुआ था, जो कि लाहौर में स्थित है। अगला देखिएगा, अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का नाम क्या है? तो दीदी के प्रेमी का नाम हुआ, याद रखेंगे सब लोग, नरेन था, ठीक है बुआ। अगर पूछा जाए कि टोटल मछली कितना था, तो आप सभी लोग याद रखिएगा 3 गो मछली टोटल था, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि शेक्सपियर किस भाषा के कवि थे? तो शेक्सपियर की बात करेंगे तो शेक्सपियर याद रखिएगा, ये अंग्रेजी के संस्कृत, ये याद रखिएगा, ये आपको शेक्सपियर अंग्रेजी भाषा के कवि थे। अगला देखिए, ये बताइए कौन थे बुआ? ये आपको बताना है कौन थे, तो याद रखिएगा ये आपको नर्तकी थी, ठीक है बुआ, ये आपको नर्तकी थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा कि निराला के साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? निराला के साहित्य साधना की रचनाकार कौन है? तो आप सभी को याद रखना विद्यार्थी जी, आप सभी को याद रखना है कि अज्ञे जी इसके रचनाकार हो जाएंगे। अगला यहाँ पर देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन है कि रामायण की रचना किस भाषा में की गई है? रामायण की रचना किस भाषा में की गई है? तो रामायण की रचना विद्यार्थी जी संस्कृत भाषा में की गई है। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन यहाँ पर ए होगा। अगला देखिएगा, अमरकांत लिखित कहानी का नाम बताइए बुआ। तो अमरकांत के द्वारा बहादुर लिखा गया है, अमरकांत के द्वारा बहादुर लिखा गया है। और विनोद कुमार शुक्ल, ठीक है बुआ, विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा जो है आपको याद रखना है क्या लिखा गया विद्यार्थी जी? आपको मछली लिखा गया है, ठीक है। अगला देखिए, अगला यहाँ पर पूछा गया कि बहादुर का बाप कहाँ मर गया था? तो बहादुर का बाप विद्यार्थी जी युद्ध में मर गया था, ठीक है। बहादुर का बाप युद्ध में मर गया था, ऑप्शन ए होगा। और याद रखिएगा, आप सब लोग याद रखिएगा कि बहादुर नेपाल से भाग कर आया था, ठीक है। वो नेपाल से भाग कर आया था। वो मात्र 3-4 क्वेश्चन है और खत्म हो जाएगा क्लास, ठीक है। अगला देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि द्विवेदी जी किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? किसने पूछा? द्विवेदी जी के द्वारा, द्विवेदी जी से हुआ, किसने पूछा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? लड़का, लड़की, पत्नी या नौकरी? बताइए, जल्दी बताइए। नौकरी सर, नौकर होना चाहिए, वो नौकर यहाँ पर होना चाहिए, नौकर, ठीक है, नौकर यहाँ पर होना चाहिए। तो बताओ किसके द्वारा ये बात पूछी गई थी? वह तो लड़की, छोटी लड़की जो थी वही पूछी थी कि आखिर नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है। अगला देखिए, अगला यहाँ पर देखिएगा कि बहादुर कहानी में मार कर गैस नहीं, वो यहाँ पर भैंस होगा, ठीक है। वो गैस नहीं, यहाँ पर भैंस होगा। भैंस भागी, यहाँ पर ये क्वेश्चन ही ठीक से नहीं लिखा है। बहादुर कहानी में भैंस को मार कर हुआ, भैंस कहाँ भाग कर आया था? हुआ भाग कर कहाँ चली आई थी? तो माँ के पास भाग कर वो चली आई थी, ठीक है। हुआ माँ के पास भाग करके चली आई थी। क्वेश्चन है कि तार सप्तक के संपादक कौन है? तो तार सप्तक के अगर पूछा जाए कि संपादक कौन है, तो आप लोग बताइए, जल्दी बताइए, तार सप्तक के संपादक कौन है? तो अज्ञे जी हो जाएंगे, अज्ञे जी हो जाएंगे। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हिरोशिमा किस देश में स्थित है? हुआ तो हिरोशिमा आपको जापान में है, हिरोशिमा आपको जापान में है, हिरोशिमा आपको जापान में है। और यहाँ पर देखिए, दूर सी ललकारता पंक्ति किस पंक्ति से लिया, वह किस पंक्ति से ली गई है? तो जल्दी बताएंगे। ये पंक्ति जो हुआ एक वृक्ष की हत्या से, ऑप्शन ए होगा। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन, और आप सभी लोग बताइए कि 30 में आप लोग कितने प्रश्नों को सही किए? आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और प्रभुत्व पे आधारित होगा, यह किसने कहा? तो याद रखिएगा ये आपको भीमराव अम्बेडकर की है। आप लोग सब लोग बताइएगा कि इस 30 प्रश्न में आप लोग कितना प्रश्न को सही किए, और ये टेस्ट आप सभी को कैसा लगा। तो मिलता है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तो सभी लोग शेयर कर दीजिएगा क्लास को।